नमस्कार, स्वागत है सभी आप सभी का हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो देखिए 27 जुलाई 2025 को जो आर ओ का परीक्षा संपन्न हुई, इसके हम आपको आंसर की देने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आया था आर ओ में, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ये होगा आपका बास जल संधि। अगर आपने लगाया है तो सही है, बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसमें से कौन सा सही होगा। यह होगा आपका डी, केवल फर्स्ट। ये फर्स्ट सही है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। ये नहीं है सही। अफ्रीका भी इसका सबसे सघन बसा महाद्वीप है। ये भी गलत है, आपका केवल फर्स्ट सही है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये होगा आपका कहवा कॉफ़ी उज्बेकिस्तान में। ये सही नहीं है। चलिए और देखते हैं निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सबसे अधिक है। सबसे अधिक भारत किस चीज़ का निर्यात करता है, तो आपको लग रहा हो कृषि उत्पाद, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो इंजीनियरिंग के सामान हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका यक्षगान राजस्थान, नहीं यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं, उसमें वृद्धि कम हो जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोजन कमी के कारण, डी ऑप्शन। 7वें नंबर प्रश्न देखिए है कि इसको आपको सूची से मैच करना है, तो उसमें ये हो जाएगा आपका पहले का तीसरा है विनय पिटक है, बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के ये नियम हैं। और बी का फर्स्ट है सुप्त पिटक है, बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास। सी का फोर्थ है आपका अभिधम्म पिटक है, दार्शनिक मामले। महावंश पिटक है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सी एक रबी की दरहरी फसल नहीं है। तो ये आपकी सेम की फली और मूंग। ठीक है, इनमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर भी हम बताएंगे आपको। चलिए कुछ रीजनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। आशीष सुबह 7 बजे से 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुलाल घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कोणार्क के घर से किस समय निकलते हैं। तो इसमें हो जाएगा किस समय, 7:20 पे निकलते हैं, बी ऑप्शन। लुप्त संख्या इसमें बतानी कौन सी है, इसमें सी हो जाएगी आपकी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया था। तो ये खेला गया था आपका डिंग लेरिन और डी मुकेश के मध्य खेला गया था। नेक्स्ट है देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य PQRSTU हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। इनमें कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। तो ये आपका हो जाएगा डी, क्यू और यू पुरुष सदस्यों का समूह है, डी ऑप्शन है। श्याम का परिचय देते हुए महिला ने कहा इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा दामाद, सी ऑप्शन है। अगला देखिए 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कबड्डी विश्व कप, बी कबड्डी विश्व कप। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुरकिन को किसकी खोज के लिए दिया गया था। ये दिया गया था डी, माइक्रो RNA के लिए, डी ऑप्शन। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो ये हुआ था आपका, इसको हम स्टार लगा देते हैं, भी हम बताएंगे इसको। ठीक है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई। तो ये हुई थी आपकी बी, ड्रैगन पे, बी ऑप्शन।
2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक दिया गया, तो वो उनके नाम है अमन सहरावत। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? ये है आपका बी है, समुद्रयान नाम है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ये होगा आपका ग्लासगो में होगा, ग्लासगो। राज्य है और के कोयला क्षेत्र का नाम बताना आपको। इसे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश सिंगरौली। ये सिंगरेनी, ठीक। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, सी। क्षेत्र का नाम और अवस्थित राज्य बताना है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पहले का फोर्थ, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट है विश्व वर्ष 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पेंटियम चिप। भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला किस नंबर का देश बन गया? भारत बना 4 नंबर का देश। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में? 7 चरणों में हुए थे 24 के लोकसभा चुनाव। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे 7, ये भी 7 था आंसर। कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? इसमें पता निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा फाल्टा फेज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 को। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आपकी मिशन लाइफ की शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला था? किसको? ये मिला था आपको डी मुकेश को मिला था। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? वो है बी और सी। इजी क्वेश्चन। 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, इसमें आपका आंसर होगा सी। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। ए सत्य है और आर आपका गलत है। मस्तिष्क कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहते हैं? सेरिबेलम को। बी ऑप्शन, बी। नॉक नी सिंड्रोम फ्लूओराइड्स के कारण होता है, बी ऑप्शन। रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लाल डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए थे? झांसी को नहीं मिला पाए थे लाल डलहौजी। तो 37 का हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन। मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी बी, लाला लाजपत राय।
बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी आपकी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। सी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ था बी ऑप्शन, बंबई में। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की? थोड़ा टफ क्वेश्चन। ये है आपका 2007 में हुई थी स्थापना। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो नकदी फसल जो नकद पैसे देती है, गन्ना। ठीक, इसका उद्देश्य डायरेक्ट बेचना है। ठीक, नकदी फसल। सी गन्ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है जो नकदी फसल कहलाती है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? सरल क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। दो 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक रहा है? तो ये रहा है आपका यूपी। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू हुई थी 18 जून 2001 को, किसान मित्र योजना। इस आकृति में बताना है क्या भरा जाएगा, जो लुप्त संख्या आएगी? 9 भरा जाएगा। जब सॉल्व करेंगे आप उस तरह यह 9 आएगा। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? यह आपका 45.9। कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? यह आपकी डी बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा अटलांटिक महासागर की है। किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या का अधिकतम दशकीय वृद्धि नोट दर्ज की गई? तो ये बी, नागालैंड में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर्ज की गई 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान, बी। कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपली लॉ पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो उस नदी का नाम है डी, सतलुज नदी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। सरल प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। पहले क्या है? महाराष्ट्र, फिर क्या है? राजस्थान, फिर क्या है? मध्य प्रदेश, फिर है मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गोवा सबसे ज़्यादा शहरीकृत था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना था। इसमें आंसर आएगा आपका 1, पहले का 1, दूसरे का है आपका 3 नंबर का है, तीसरे का है 2, चौथे का है डी, समुद्रगुप्त। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, तालुकवाड़ी प्रणाली मुंबई। ये सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। किस शासक के पास के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी और द्वारा संभव नहीं हो सका था? ये कहा गया है ऐसा भोज के लिए, राजा भोज के लिए, डी।
अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनो से आनंद का भोग करे? यह है आपका अशोक ने ये बात कही थी। डी। लुप्त संख्या इसमें बताना था, लुप्त संख्या इसमें हो जाएगी आपकी 58। ठीक, इसको स्टार लगा देते हैं। इसमें आंसर जो हमारा 58 आ रहा था। ठीक, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, इसको देखेंगे। एक कूट भाषा में इसमें आंसर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका बी। बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा, जबकि जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है, दाईं ओर से बी का स्थान ज्ञात करना था। यह आ जाएगा सी ऑप्शन आपका। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये सी आएगा। एक थैले में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात जो दिया हुआ है वो है 3, 4 और 5 का अनुपात। सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 2100 रुपये है। थैले में 5 के कितने सिक्के हैं? 5 के हैं 225 सिक्के, बी ऑप्शन। पहला सूची फर्स्ट है, दूसरा सूची सेकंड है। आपको प्राकृतिक स्रोत और अम्लों में मिलान करना है, तो इस आंसर में आपका बी हो जाएगा। पहले का तीसरा सिरका, देखिए एसिटिक अम्ल है। ठीक है, इमली में क्या होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक, इसी तरह खट्टा दूध होता है लैक्टिक, और मेथेनाइक अम्ल होता है बिच्छू बूटी का डंक। हाइड्रोपोनिक्स क्या चीज़ है? ये बिना मिट्टी के लिए पौधे उगाने की कला को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। डी। नेक्स्ट है आपका नीचे दो कथन दिए जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए इसकी दोनों सत्य दोनों हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अगला है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह है आपका बी ऑप्शन, 7 अगस्त 1905 को। सुभाष चंद्र बोस जिस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सी ऑप्शन, पट्टाभी सीतारामैया, सी। किस देश ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता नहीं दी? वो आपका है राइट आंसर, इंडोनेशिया ने मान्यता नहीं दी थी, बी। विद्रोह हैं उनको काल से सुमेलित करना है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। पहले जाट विद्रोह 3, बी का बुंदेला विद्रोह 1554, और सी का दूसरा सतनामी आंदोलन 1672, सिख विद्रोह 1675। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। उत्पादन के से भारत में किस फल का प्रथम आता है? केले का उत्पादन में प्रथम स्थान है। कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ हुई थी, डी ऑप्शन। कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है? यह है ए। नकदी फसल से संबंधित है आपका गन्ना, कपास, सफ़ेद सरसों, जिनका उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है। फसल है और रोग से उसमें लगने वाले रोग हैं, इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। पहले का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये सरसों का तेल स्नेहक, ये सही सुमेलित नहीं है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह है आपका सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है, बी। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण क्या नाम होता है? अवतल दर्पण, बी। कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? यह है आपका बी, चंद्रमा। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कुआं आंतरित करती है कहलाती है, सी ऑप्शन, 1 पारसेक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सी, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। लाहौर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बी सही है, यानी कि पहला सही है आपका और दूसरा सही है, ठीक है, ये गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन आंसर आपका डी, पहले का तीसरा, पी का चौथा, सी का दूसरा और शिक होता है 1 भाग, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही होगा। शहरी ऊष्माद्वीप की परिघटना किससे संबंधित है? ये संबंधित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक तापमान पे। जैव उर्वरक है, क्या चीज है? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में अधिक है, सी। पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 19 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं को निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ये आपकी डी, कोषवाणी। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है पॉल आर अहरलिच। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? यह आपका बी, नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बी आएगा आपका। पहले हुआ क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें केवल एक सही है। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इस संप्रदाय को मौर्य युग में काफी मान रहा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या S के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये आएगी आपकी 120, ए। कूट भाषा है और उसके लिए प्रयुक्त अंक है। इंटीमेट को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बी। निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तपेदिक फेफड़े के लिए टाइफाइड, बी ऑप्शन आते। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी एक शेष से भिन्न है? ए।
ये अलग है। वर्ष 1936 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का कैलेंडर, और 2036 कैलेंडर बिल्कुल सेम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो जिला अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन किसका नाम येलामाला है? येलामाला है कार्डाडमम पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन। चलिए विद्यार्थियों, ये हम 200 क्वेश्चन आए थे आरओआर की परीक्षा में, हमने 100 के दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 100 क्वेश्चन के आंसर देंगे। बने रहिए चैनल पे।